और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत ने एक और पहल की है। तेलंगाना में 11 सितंबर से कोरोना वैक्सीन की मुंतकली के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा और इसके साथ ही तेलंगाना मुल्क की पहली रियासत बन जाएगी जहां ड्रोन के जरिए कोरोना वायरस वैक्सीन की मुंतकिल किया जाएगा। 500 ता 700 मीटर ऊंचा उड़ान भरने वाले BVLOS ड्रोन के जरिए वैक्सीन और दवाई सप्लाई की जाएगी। हुकूमत तेलंगाना ने इस तरीक़ेकार को मेडिसिन फर्म द स्काई नाम दिया है। स्काई एयर ने ब्लू डार्ट एक्सप्रेस के साथ मुश्तरका मुआहदा करते हुए विकाराबाद और हैदराबाद में तजर्बा किया है। मरकजी वज़ीर हवाई शहरी बवाजी ज्योतिरादित्य सिंधिया और रियासती वज़ीर IT तारक रामाराव इफ्तिताही प्रोग्राम में शरीक होंगे। पायलट प्रोजेक्ट का विकाराबाद पुलिस ग्राउंड से आगाज होगा। ड्रोन के जरिए 8 ता 10 किलोमीटर तक अद्वियात मुंतकिल किए जाएंगे। ब्लू डार्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कहा है कि 100% हिंदुस्तानियों को टीकाकारी के लिए तमाम इलाकों तक रिसाई में यह खिदमत फ़ायदेमंद साबित होंगी। कुरियर खिदमत अंजाम देने वाली कंपनियों की जानिब से ड्रोन के जरिए अद्वियात की सरबराही के तजुर्बे के बाद इसे बाज़ाब्ता एक डिलीवरी सनत के तौर पर फ़रोग़ दिए जाने के इम्कानात पर भी गौर किया जाएगा। जिला कलेक्टर और जिला SP के अलावा उन अहदेदारों ने पुलिस परेड ग्राउंड में होने वाले प्रोग्राम के लिए किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। దేశంలోనే కాదు ప్రపంచంలో కూడా ఎక్కడి లేని విధంగా మెడిసిన్స్ ఫ్రమ్ ద స్కై అనే కాన్సెప్ట్తో డ్రోన్ల సహాయంతో వ్యాక్సిన్స్ అత్యవసరమైన మెడిసిన్స్ మారుమూల గ్రామానికి అతి త్వరలో అందచేరే విధంగా అంటే రోడ్ కనెక్టివిటీ లేని దగ్గర తొందరగా ఏదైనా మనకు యాంటీవెనమ్ లాంటిది ఏదైనా చేరవేయాల్సి వచ్చినప్పుడు అలాంటివి తొందరగా పేషెంట్ దగ్గరికి అవసరమైన వాళ్ళ దగ్గరికి చేర్చడం కోసం డ్రోన్ టెక్నాలజీ ద్వారా ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది మొట్టమొదటి ప్రయత్నంగా మన వికారాబాద్ నుంచి లాంచ్ చేయడం జరుగుతుంది। సో దీనికి మనకి ప్రోగ్రామ్కి మన ఆనరబుల్ మినిస్టర్ MIUD సెంట్రల్ మినిస్టర్ నీతి ఆయోగ్ నుంచి వేరియస్ యూనియన్ సెక్రటరీస్ మన మినిస్టర్ గారు అందరూ కూడా పాల్గొని శనివారం రోజు టెంటేటివ్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది। సెంట్రల్ మినిస్టర్ గారు ఇక్కడికి వచ్చి ప్రపంచంలోనే మొదటిసారిగా డ్రోన్ ద్వారా మెడిసిన్ సప్లై చేసే ప్రోగ్రామ్ను స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు। దానికి సంబంధించినటువంటి ఏర్పాట్లు ఇప్పుడు కలెక్టర్ గారు చూడడం జరిగింది। ఆ బందోబస్తు ఏర్పాట్లన్నిటి కూడా మేము చూస్తున్నాము। ఎవరికి కూడా ఇన్కన్వీనియంట్ కాకుండా ఎవరికి కూడా డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఆ బందోబస్తు ఏర్పాట్లన్నీ ఇప్పుడు చూస్తున్నామండి। ఇక్కడ మేము మన పోలీస్ గ్రౌండ్ నుంచి ఆ మెడిసిన్ను డ్రోన్ ద్వారా ఫ్లై చేపిస్తారండి। ఇక్కడ నుంచి పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కాదు, ప్రపంచంలోనే మొదటిసారి ఇది। खबर में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी समेत कई अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने मुबैना तौर पर फ़िरक़ावाराना हम आहंगी को नुकसान पहुंचाने, कोविड के उसूलों की खिलाफ वर्जी और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और UP के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गैर मुहज़्ज़ब तबसरे करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया है। बाराबंकी में रैली के बाद जुमेरात की रात ओवैसी के खिलाफ FIR बाराबंकी सिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। पुलिस सुपरिटेंडेंट बाराबंकी जमुना प्रसाद ने बताया कि मजहब की बुनियाद पर समाज में नफरत को फ़रोग़ देने, सरकारी मुलाजिम के हुक्म को नज़रअंदाज करने, वबाई एक्ट वगैरह से मुतालिक IPC के मुख्तलिफ दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने जुमेरात को कटरा चंद्रा में पार्टी रैली में हुजूम को जमा करके मास्क और समाजी दूरी पर कोविड हिदायत की खिलाफ वर्जी की। पुलिस ने दफ़ा 153A समेत वबाई एक्ट 3 के तहत केस दर्ज किया है। हैदराबाद के इलाका सईदाबाद संगारेनी कॉलोनी में लापता हुई एक 6 साला लड़की की लाश पड़ोसी के मकान में मुश्तबा हालत में पाई गई। राजू नामी नौजवान पर लड़की से बदसलूकी करके कत्ल करने का इल्जाम है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। ये वाकया जुमेरात की रात पेश आया। मकामी अफराद ने राजू को हवाले करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इलाके में भारी पुलिस तैनात कर दी गई है। सड़क पर एहतजाज से इलाके में शदीद कशीदगी देखी गई। चंपापेट सड़क पर एहतजाज से ट्रैफिक निज़ाम मुतासिर हो गया। जिला कलेक्टर ने एहतजाजियों से मुलाकात की और मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। तेलंगाना के वजीर बहबूदी ख़वातीन और अतफ़ाल सत्यवती राठौर ने वाक़ अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कसूरवारों को सख्त सज़ा दिए जाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में लड़कियों और ख़वातीन के सिक्योरिटी पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है। पागल दिखे हम वेस्ट देखे हम 5 साल की बच्ची वो 5 साल की बच्ची है। बच्ची का नाम क्या है? चैत्रा नाम है। चैत्रा 5 इयर्स चैत्रा उसकी माँ को लेकर रोड तो तुम रो नको
तुम दूर चले जाओ। तुम 10 आदमी नहीं रहना, 15 आदमी, अब 50 आदमी कहीं को लिए किसी लिए का डिमांड है। जब 5 आदमी नहीं होना चाहिए, जब 5 आदमी नहीं बता चाहिए, अब 50 आदमी कहीं को है। What has happened is a unfortunate thing, and ultimately they have put some demands before the government, and all the demands, especially their main demand is 3 acres land for their deceased daughter's parents. So we'll report to the government, and we have not given any assurance, but we'll take in positive way. We'll report to the government, and then whatever government take a decision, we'll implement it. Accused, the police already, police has sent 3 teams, task force teams. Definitely they will catch. खबरों में आगे बढ़ते हैं। MIM के सेक्रेटरी सैयद अहमद बादशाह कादरी ने सईदाबाद में लड़की के साथ ज्यादती और कत्ल की मजम्मत की है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और कसूरवारों को सख्त सजा दिए जाने की मांग की। याकूतपुरा MLA ने हुकूमत से मुतासरा खानदान को माली मदद फराहम करने, डबल बेडरूम मकान और मुलाजमत देने का मुतालबा किया है। कॉलोनी में कल रात में एक वाक़या हुआ, एक कमसिन बच्ची का रेप किए और उसका मर्डर भी हो गया। ये इत्तलात मिलने पर मैं आया था और उन लोगों के साथ मेरी हमदर्दी है जिसकी बच्ची मरी है, और कमिश्नर साहब से मुलाकात किया, उनसे नुमाइंदगी किया। उन्होंने कहा कि हम कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इस मौके पर रियासती हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि जिसकी बच्ची मरी है उसको गवर्नमेंट से एस्टिमेशन दिया जाए, डबल बेडरूम का एक मकान दिया जाए, और उनके लोगों में कोई है नौकरी के काबिल तो उनको नौकरी भी दिया जाए। ये हादसा जितना इस पर मजम्मत करे कम है। इंसानियत सोच वाक़या है और हमारे मुल्क की जमहूरियत पे बदनुमा दाग है। हम ये वाक़े के ऊपर शदीद एहतजाज करते हैं। मरने वालों के ख़ानदान से हम हमदर्दी का इजहार करते हैं। मजीद और भी जो भी उनके लिए कार्रवाई होगी हम बराबर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। अकीदतमंद अपने घरों, दफातर और मोहल्लों में भगवान गणेश की पूजा करते हैं, स्थापना करते हैं, पूजा करते हैं और स्थापना 10 दिन तक जारी रहने वाला गणेश चतुर्थी का त्यौहार 19 सितंबर को गणेश की मूर्ति के विसर्जन के साथ इख्तिताम पजीर होता है। मुल्क की दीगर रियासतों के साथ साथ तेलंगाना में गणेश त्यौहार जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गणेश त्यौहार की इजाज़त दी गई है। हुकूमत की जानिब से मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। आवाम की बड़ी तादाद माहौल दोस्त गणेश खरीदते हुए दिखाई नजर आई। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हैदराबाद के हुसैन सागर में POP और केमिकल से बनी मूर्तियों के विसर्जन पर पाबंदी लगाई है। अदालत ने गणेश स्टॉल्स के पास हुजूम को रोकने की भी हिदायत दी है। इसका क्ले गणेश का अच्छा रिस्पांस आ रहा, ये अच्छा है और पोल्यूशन नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता, इसलिए हम ये 25 साल से ये बिजनेस कर रहे हैं। और ये सिटी में भी और स्कर्ट्स में भी, आंध्रा में भी हमारा मटेरियल सप्लाई करते हैं हम लोग। Now this year we are buying a Ganesh and keep it in the house, and better using an organic Ganesh because POP is polluting and it is lot of chemicals used in the paint, the POP, the plaster of Paris which is used is really not good for the environment, and tank bins and all the things are getting polluted. So better you go with the organic Ganesh, which you can even plant this in your pots, and after the Nimarjan you can take the mud and plant in the pot and plant a plant too. अब ये जो है अम्ब्रेला नया फैंसी आइटम है, ये गणेश जी के पीछे मतलब डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छा है ये, और मतलब ये मोतियों के हार वगैरह, और उसके अलावा आप देखिए गणेश जी का आसन वगैरह आप गणेश जी को बिठाते हैं, वो भी एक मतलब अच्छा है, फैंसी आइटम है। वो ये हारों में देखिए 40 रुपीज़ से स्टार्ट है सर, 100 रुपीज़ तक आपको मतलब लास्ट एंड प्राइस रहेगा, हाईएस्ट प्राइस बड़े हारों का। और इसमें आसन 150 रुपीज़ से मतलब हाईएस्ट मतलब जो बड़ा वाला है वो 150 रुपीज़ का आइटम है, उसमें कम से कम वाला बोले तो 50 रुपीज़ का है सर। हैदराबाद के इलाका खैरताबाद में हर साल सबसे बड़ा गणेश बिठाया जाता है। गुज़श्ता साल कोरोना की वजह से गणेश मूर्ति सिर्फ 9 फीट ऊंची तैयार की गई थी। इस साल गणेश मूर्ति को 40 फीट किया गया है। 1954 से खैरताबाद में गणेश बिठाए जाते रहे हैं। अकीदतमंद दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। इंतजामिया ने कोरोना गाइडलाइंस पर अमल करने का ऐलान किया है। रियासती गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन ने गणेश जी की पूजा की और आवाम को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला और दीगर लीडरों ने भी गणेश त्यौहार की मुबारकबाद पेश की है।
तेलंगाना के वजीर सयाहत वी श्रीनिवास गौड़ ने महबूब नगर में इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियां तकसीम की। महबूब नगर क्लॉक टावर बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट में अकीदतमंदों को मिट्टी के गणेश तकसीम किए गए। इस मौके पर जिला कलेक्टर वेंकट राव और दीगर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ करना हर एक की जिम्मेदारी है। उन्होंने माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत का साथ देने के लिए अवाम से अपील की। పండుగను కూడా మా కుమ్మర సోదరులు తయారు చేసినటువంటి గణేష్లను మా బీసీ వెల్ఫేర్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు పంపిణీ చేయడం, కుల వృత్తులను ప్రోత్సహించడం, గౌరవించడంగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. పూజలో కూడా మట్టి గణపతులను ఉపయోగించినట్లయితే పర్యావరణాన్ని కూడా రక్షించిన వాళ్ళం అవుతాం. పర్యావరణం పొల్యూషన్ ఎక్కువ అవుతే రాను రాను మనుషుల మనుగడకే ఎక్కువ వస్తుంది, అనేక రకాలుగా జబ్బు వస్తుంది. ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి ఓజోన్ పొర కరిగిపోయి వింత వింత రోగాలు కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంది. కనుక तेलंगाना के वज़ीर आला दिल्ली दौरे से वापस आ गए हैं। दिल्ली राष्ट्रीय वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सीएम के चंद्रशेखर राव का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। केसीआर दिल्ली में पार्टी दफ्तर की तामीर का संग बुनियाद रखने के लिए गए थे। केसीआर ने दिल्ली में वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर जल शक्ति, वज़ीर ट्रांसपोर्ट और दीगर से मुलाकात करके तेलंगाना के मसाइल पर तबादले ख्याल किया। टीआरएस रुकन असेंबली बोधन आमिर शकील को अपने हलके के अवाम की बरहमी का सामना करना पड़ा। अवाम और एमएलए के दरमियान गैर पार्लिमानी अल्फाज का तबादला भी हुआ। पुलिस ने अवाम को समझाकर रुकन असेंबली के काफिले को वहां से रवाना कर दिया। आमिर शकील बोधन के शदीद बारिश से मुतासर इलाका रेंचल मंडल के मोजा नीला पहुंचे और बरहम अवाम ने रुकन असेंबली आमिर शकील को रोक दिया। आमिर शकील ने अवाम पर बरहमी का इजहार किया और अवाम ने रुकन असेंबली का घेराव किया। बरहम अवाम डबल बेडरूम के बारे में रुकन असेंबली से सवाल कर रहे थे। बताया जा रहा है कि आमिर शकील से बदतमीजी करने वाले शख्स ने बाद में माजरत ख्वाही की है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें आंध्र प्रदेश से।